का समाधान है। और कल के सेशन में हम सभी लोगों ने क्या देखा, अच्छा खाना किसे कहते हैं, और उस खाने के बारे में हमने बात किया था कि वो खाना जिसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, वाटर और हर्ब्स, ये सारी चीजें अगर हमें बैलेंस मात्रा में मिलती है तो वो खाना क्या है, वो खाना न्यूट्रिशियस मील है और बैलेंस खाना है। और हमने ये भी बात किया था कि ये बैलेंस डाइट क्यों चाहिए, ये न्यूट्रिशन डाइट क्यों चाहिए, हमें संतुलित भोजन की क्यों आवश्यकता है। तो दोस्तों कल के सेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए थे कि हमें जिंदगी भर जवान बने रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी पौष्टिकता की घटक को पूरी करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हाइट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी दिमाग के लिए, हमारी याददाश्त के लिए, और विटालिटी के लिए, फर्टिलिटी के लिए, इन सभी चीजों के लिए हमारा खाना शुद्ध होना जरूरी है और हमारे खाने में न्यूट्रिशन होना जरूरी है। हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिकारक क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हमें डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन चाहिए, डेली बेसिस पे हमें संतुलित खाना खाना चाहिए। और अगला, तनावपूर्ण जिंदगी जीने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, आप लिख सकते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भी न्यूट्रिशन डाइट चाहिए। तनाव मुक्त रहने के लिए, जिससे कि चिड़चिड़ापन कम हो जाए, आपका स्वभाव सरल हो जाए, उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगला, खाने पीने की आदतों को सही करने के लिए भी न्यूट्रिशन डाइट लेना जरूरी है, न्यूट्रिशन डाइट लेना जरूरी है। जल्दी बुढ़ापा नहीं आए, आप 50 साल में भी 20 साल के जैसे नजर आए, उसके लिए भी डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन जरूरी है। तो आप में से कितने लोग जो जवान दिखना चाहते हैं भाई? हेलो, कितने लोग जवान दिखना चाहते हैं? वेरी गुड, अनबिलीवेबल। बोले जी जवान तो होना ही चाहते हैं सर जी, क्या बात कर रहे हैं आप। तो इसके लिए भी क्या चाहिए हमें, इसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। अगला लिखिए, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए। हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब ये न्यूट्रिशन जो है, ये जो खाना है जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए, वो खाना कैसा होना चाहिए, लिखिएगा वो खाना कैसा हमारे, आज आप लिख सकते हैं हमारी थाली कैसी होनी चाहिए। हम जो खाना ले रहे हैं डेली बेसिस पे, वो कैसा होना चाहिए। तो लिखिए, सबसे पहले वो खाना बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस खाना, बैलेंस फूड होना चाहिए। और बैलेंस फूड क्या है, हमें हमें डेली बेसिस पे क्या चाहिए, लिखिए, हमें 30% हर दिन हमारे खाने में फैट चाहिए। हमें 30% हमारे खाने में क्या चाहिए, फैट चाहिए, फैट। बोले जी क्या बात कर रहे हो सर, फैट तो खाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें रोज के खाने में 30% फैट चाहिए, लेकिन लिखिए कौन सा वाला फैट चाहिए, हेल्दी वाला फैट चाहिए, हेल्दी वाला, अच्छा वाला। और वो अच्छा वाला कौन सा होता है, लिखो, लेस सैचुरेटेड फैट। वो फैट कौन सा होता है, लेस सैचुरेटेड फैट, या आप उसको बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड फैट, जो कि आसानी से जमता नहीं है, वो वाला फैट हमें चाहिए, जो कि आसानी से जमता नहीं है, वो वाला फैट हमें चाहिए गाइस। बोले जी कौन सा वाला फैट नहीं जमता, लिखिए, हमें ओमेगा 3 फैट ज्यादा चाहिए और ओमेगा 6 कम चाहिए। हमें ओमेगा 3 फैट ज्यादा चाहिए और ओमेगा 6 हमें कम चाहिए हमारे डेली के खाने में, हमारे डेली के खाने में। ओके, हमें चाहिए लेस सैचुरेटेड फैट जिसमें ओमेगा 3 चाहिए। और अगला हम लोग लिखेंगे, 1 मिनट, हमें लेस सैचुरेटेड फैट हमारे खाने में चाहिए।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे हमारे खाने में एक बैलेंस मात्रा में होनी चाहिए। तो फैट के बाद लिखिए प्रोटीन। फैट के बाद आप लिखेंगे हमें प्रोटीन भी चाहिए हमारे खाने में। हमारे खाने में हमें प्रोटीन भी चाहिए। और प्रोटीन कितना चाहिए लिखिए 30% प्रोटीन चाहिए। हमें 30% प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो हमारा खाना तो जो हमारा खाना है उसमें हमें 30% प्रोटीन चाहिए। 30% हमें प्रोटीन भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिखो इसके अलावा और क्या चाहिए। तो नेक्स्ट लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। लिखिए हमारे खाने में रोजाना 40% हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। 40% हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में हमें चाहिए। 40%, 40% हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए। देन नेक्स्ट लिखिए फाइबर। फाइबर फाइबर 25 ग्राम फाइबर हमें डेली बेसिस पे चाहिए। 25 ग्राम फाइबर, 25 ग्राम फाइबर। और कल के खाने में हमने क्या बात किया था परसों, कि हमें फाइबर नहीं मिल रहा है क्योंकि फाइबर तो गाय भैंस खा रही है, हम तो आटा और मैदा खा रहे हैं, है कि नहीं है। तो ना आज के नॉर्मल खाने में फाइबर कहाँ मिल रहा है हमें। अगला लिखिए हमें चाहिए हाइड्रेशन के लिए डेली बेसिस पे पानी, वाटर। वाटर चाहिए, कितना चाहिए, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी हमें डेली चाहिए, पीना चाहिए। मतलब 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी कंपलसरी है। 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो हमारा जितना वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग हमें डेली बेसिस पे पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए हमें चाहिए एक्सरसाइज, वर्कआउट। कितना, ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं चाहिए, जो हम रोज कर पाए 30 से 45 मिनट, वर्चुअल क्लब वाला, जो आसानी से हम कर पाए और रोज कर पाए, ऐसा हमें वर्कआउट चाहिए। 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही कहा राजेश जी, आप दीक्षा जी आपने। एंड ये जो है 20% जो है क्या है, 20% क्यों है, क्योंकि ये आसानी से किया जा सकता है। अदरवाइज कई लोग जिम में जाते हैं ना, मैंने कल जिम की बात भी आपको बताई थी, वो हम रेगुलर नहीं कर पाते हैं। बट इस चीज को हम रेगुलर कर पाए, अगर आप थोड़ा ठीक ठाक वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको रेगुलर कर पाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा रेस्ट चाहिए। बोले जी सुनील सर आप तो बता रहे रेस्ट भी जरूरी है। हाँ रेस्ट जरूरी है, काम करना भी जरूरी है बट रेस्ट भी जरूरी है। मतलब 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं। बोले सर 6 से 8 घंटे तो नींद होती नहीं है। मैं सोने तो जाता हूँ 11 बजे, लेकिन 2 बजे तक मोबाइल में लगा रहता हूँ। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। सही कह रहा हूँ। हाँ, आज आम आदमी देर रात तक मोबाइल पे लगे रहता है। मतलब 10 बजे सोने का टाइम है ना, तो 12-1 बजा देता मोबाइल में। इसके आदी हो गए हम लोग। बट ये रॉन्ग है, इससे हमारी सेहत खराब होगी। 6 से 8 घंटे का प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। हमें बच्चों वाली नींद लेना चाहिए, जो बच्चे सोते हैं ना वैसे बच्चों वाली नींद आनी चाहिए। तो प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए अगर हम एक सक्रिय जीवन शैली जीना चाहते हैं। लिखिए हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में आपको ये चेंजेस लाने चाहिए। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अगर हम जीना चाहते हैं तो हमारे दैनिक दिनचर्या को हमें इस प्रकार से बदलना बहुत जरूरी है। अब ऐसा बैलेंस फूड का हमने बात किया कि कहाँ मिलेगा।
कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे शरीर को 114 प्रकार के डेली बेसिस पे पोषक तत्व चाहिए। और कल ये भी हमने बात किया था कि कब कब चाहिए, तो कल हमारे सामने एक बात आई कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक रोज हमें न्यूट्रिशन चाहिए, रोज हमें न्यूट्रिशन चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है। और हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को के हर एक ऑर्गन्स को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत है। समथिंग 114 प्रकार के पोषक तत्व हर दिन डेली बेसिस पे हमारे शरीर को चाहिए, और वो आज के नॉर्मल फूड में संभव नहीं है। क्योंकि नॉर्मल फूड से अगर हम न्यूट्रिशन की वैल्यू पूरी करना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशन से ज्यादा हमें केमिकल और पेस्टिसाइड्स मिलते हैं। क्योंकि हमने पहले के सेशन में देखा था कि वो सब चीजें दवाइयों से ही बन रही है, तो ये आज के जमाने में संभव नहीं है। तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन जो है, कल हमने बात किया था, ये वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ फूड है, शुद्ध शाकाहारी है, स्वाद इसका बहुत ही टेस्ट है। मतलब जो लोग एक बार शेक पी लेते हैं ना, वो शेक के दीवाने हो जाते हैं, उनकी रग रग में शेक बस जाता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जिस दिन हम लोग शेक को मतलब पीते नहीं, जब तक चैन मिलता ही नहीं। भाई दी कितने लोग डेली शेक पीते हैं? डेली पीते हैं ना? हाँ। और एक दिन भी आप शेक मत पियो, आपको कैसी बैड फीलिंग आएगी ना, आपको लगेगा यार मैं कब शेक पीऊंगा। और अभी पता है गर्मियों में तो क्या हो रहा है, गर्मियों में तो मतलब आदमी, पहले हम 2 टाइम शेक की बात करते थे, गर्मी में तो आदमी जब मर्जी थोड़ा गर्मी लगेगा ठंडे पानी में शेक बना के पी जाएगा। मतलब अभी तो कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है शेक का। हमारे पास कितने अलग अलग फ्लेवर है। बोले जी सर, अब वो बात तो ठीक है, अब आज कई लोगों का व्रत है, निर्जला एकादशी का व्रत है। बोले नहीं सर, आज तो कल है एकादशी, तो नहीं आज ही है। बाकी कई लोग कल भी मनाएंगे, बाकी आज ही। आप अगर पेपर में देखेंगे ना, और अगर आप जाएंगे, बिल्कुल मीनाक्षी जी आज है। 10 और 11 दोनों एक हुआ है, आप देखिएगा। हाँ, मुझे कल पंडित ने बताया, इसलिए मैं आपको मैसेज दे देता हूँ, क्योंकि कल चोखो पंजाब, इसलिए आप देख के आज ही मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि कई लोगों ने आज मेरी फैमिली में भी किया है और बता भी रहे हैं, पंडित लोगों से मैं कल मैंने पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि दोनों ही दिन है। तो आप देख के, और दोनों ही दिन है, तो आज ही ये वाला शुभ काम कर लीजिएगा। तो फिर आप लोग कल शेक भी पी पाएंगे और कल एंजॉय भी कर पाएंगे। ओके, तो हम बात करते हैं हर्बल न्यूट्रिशन जो है, ये शुद्ध शाकाहारी है, टेस्ट बहुत ही जबरदस्त है। और कल हमने क्या बात किया था, ये सीड टू फीड भी है, लो जीआई भी है। और इसके अलावा जो हम लो जीआई को जो है फॉलो करते हैं, मेगा डोजेज लोग को फॉलो करते हैं। तो ये जो सीड टू फीड वाला जो प्रोसेस मैंने बताया था, जो पूरा हाइजीनिक है, इसमें आप लिख सकते हैं 30 से ज्यादा पीएचडी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हमारे खाने को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा पीएचडी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। घर पे तो खाना बनाने के लिए एक महिला रसोई में काम करती है, बट यहाँ पे 30 से ज्यादा पीएचडी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो खाने की क्वालिटी क्या होगी, आप समझ सकते हैं। इस बात का आइडिया आप लगा सकते। लिखिए 300 प्लस एम्प्लॉय, 300 से ज्यादा एम्प्लॉय है जिनके पास साइंस की डिग्री है, जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए काम कर रही है। 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं जिनको साइंस का डिग्री मिला हुआ है, जो हर्बल उत्पादों को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट, लिखिए, हमारा प्रोडक्ट बीज बनाने से लेकर के, बीज बनाने से लेकर के ग्राहक तक पहुंचने में 14 स्टेप से गुजरता है। सीड टू फीड के प्रोसेस में 14 स्टेप होते हैं। उन 14 स्टेप से गुजरने के बाद ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। 14 स्टेप से गुजरने के बाद पहुंचता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। बोले ये कौन बनाता है, क्या है? कल हमने बात किया था ना, इसको कौन कौन पीता है। और ब्रांड एम्बेसडर की बात किया तो हमने विराट कोहली, साइना, मैरी कॉम, रोनाल्डो। लेकिन ये भी है कि कई बार हमें ऐसा लगता है यार, विराट कोहली, ये लोगों को पैसा मिलता होगा, क्योंकि और हम लोग विज्ञापन देखते हैं ना किशन जी, तो हमें क्या लगता है, ये लोग सिर्फ ये वही बात है कि जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार करता है, लेकिन नवरत्न तेल लगाता नहीं है। इसलिए हमें भी ऐसा लगता है कि ये कोहली और ये रोनाल्डो ये सब शेक की बात करते, पीते नहीं है। बट वो ऐसा नहीं है, वो प्रचार करते ही नहीं है, वो खुद शेक को इंटैक्ट करते हैं डेली बेसिस। तो कितना बेहतरीन उत्पाद होगा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा
कि लोग विराट कोहली और रोनाल्डो को जाने या ना जाने, आप ही विराट कोहली हैं, आप ही रोनाल्डो हैं, आप ही मैरी कॉम है, आप ही ब्रांड एम्बेसडर है, आप जीता जागता उदाहरण। तो आपको क्या करना है, हमें अपने आप को विराट कोहली बनाना, हमें अपने आप को ब्रांड। लिखिए, आज के बाद, अभी गर्मी का टाइम, हम सब लोग वेट लॉस करेंगे, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, लिख लो। 2 टाइम शेक पियेंगे और अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। हमें लोगों को दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा हमें करना है। आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं इसके लिए? हमें खुद को ही ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा। और ये दुनिया, आपको सबको मालूम है, चमत्कार को नमस्कार करती है, जो दिखता है वो बिकता है। ओके, तो हमें एक लाइन लिखिए, हमें अपने आप को और अपने परिवार को सबसे पहले फिट करने की जरूरत है। अगर हम लोग इस न्यूट्रिशन के फील्ड में हैं, तो अब तो हम परिवार को भी नहीं छोड़ सकते। कई बार परिवार हमारी बात को नहीं मानता और न्यूट्रिशन को इंटैक्ट नहीं करता, उनको भी हमें पकड़ पकड़ के शेक पिलाना है, क्योंकि तभी हम मार्केट में अच्छा काम कर पाएंगे, जब हम अपनी फैमिली को फिट कर पाएंगे और अपने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने आप को फिट करेंगे, तभी जाके काम बनेगा। तभी जाके हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाएंगे, एक प्रेरणा बन पाएंगे, लोगों को हम लोग इंस्पायर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम लोग हर्बल लाइफ में 2 4 5 साल से फैमिली फिट नहीं हो रही है, हम फिट नहीं हो रहे हैं, तो हम इंस्पायर के बजाय एक्सपायर कर जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं पहले के रूटीन में और अब के रूटीन में क्या फर्क है। तो लिखिए, नॉर्मल कहते हैं, एक लाइन लिखिए, सुबह का नाश्ता बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। अगर हम लोग हर्बल लाइफ में कहते हैं कि सुबह का नाश्ता बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, सुबह का नाश्ता बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब जिंदगी कैसे बदलेगी? पहले के जमाने में आपने राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा। राजा महाराजा जो है, उनका सुबह का नाश्ता क्या होता था? कचौरी, समोसा, नमकीन, बर्गर, पिज्जा? शायद ये तो नहीं होता था। वो कंद मूल और फल खाते थे, और हम लोग उस कंद मूल फल की जगह पे हम लोग पराठा, कचौरी, समोसा, बर्गर, पिज्जा, पोहा, इडली, सांभर, डोसा, ये सब खाते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा है, बोले इडली सांभर और डोसा की बात सुनील सर क्यों कर रहे हैं, शायद ताजा ताजा खाए होंगे, इसलिए इनको यही याद आ रहा है। हाँ, ऐसा ही है। तो क्या बात है कि हम लोग यही ले रहे हैं, बट नॉर्मल लाइफ में और हर्बल लाइफ में क्या फर्क है? लिखिए, नॉर्मल ब्रेकफास्ट अगर कोई भी इंसान करता है, जो हम घर में नॉर्मल नाश्ता पहले कर रहे थे, चाहे आप इडली सांभर खाइए, चाहे आप पोहे खाइए, चाहे आप पराठे खाइए, पूरी सब्जी, जो सुबह नाश्ते में, तो सुबह का नाश्ता समथिंग समथिंग 800 से 900 कैलोरी का होता है। लिखिए, 800 से 900 कैलोरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और उस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा 2 मिनट तो मैं आपका लूंगा, बट मैं आपको स्लाइड से ही दिखाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको समझ आएगा कि सुनील सर क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो नॉर्मल नाश्ते में और इस वाले नाश्ते में क्या फर्क है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो नॉर्मल नाश्ते में जो हम लोग डेली जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसमें ना तो क्या है, ना तो उसमें हमें प्रोटीन मिलता है, ना विटामिन मिलते हैं, ना मिनरल्स मिल रहा है। कोशिश जारी है, शायद आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए स्क्रीन पे आप एक स्लाइड में देख रहे हैं कि सुबह सुबह हम लोग पराठे या दही का नाश्ता करते हैं, या फिर ब्रेड, या फिर हम लोग छोले और पूरी का नाश्ता करते हैं। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लिखो क्या मिलता है हमें, लगभग 834 कैलोरी का ये ब्रेकफास्ट है, 834 कैलोरीज, 834 कैलोरीज। 834 कैलोरी का ये ब्रेकफास्ट है, और इसमें फैट लिखिए 21 ग्राम लगभग फैट मिलता है, 21 ग्राम फैट,
12 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन और 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 67 ग्राम के लगभग हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो हम लोग घर पे ब्रेकफास्ट करते थे पहले, हर्बल लाइफ से पहले। बट हर्बल लाइफ में क्या है, जब हम लोग मॉर्निंग शेक लेते हैं, दूध में या शेक मेट में पीते हैं, तो समथिंग लिखिए 192 कैलोरी। पानी में तो 90 कैलोरी होता है, अगर आप पानी में शेक पी रहे हैं तो 90 से 100 कैलोरी में शेक बनता है। लेकिन अगर आप टॉन मिल्क में लेते हैं तो लिख दो 170 कैलोरी का शेक लगभग बनता है, 170 कैलोरी का शेक। अब जहां पे कैलोरी हम 800 900 ले रहे थे, वहां पे कितना कैलोरी हो गया, 170, मतलब कैलोरी कट किया हमने। और फैट मात्र इस शेक में 0.81 ग्राम है। पहले हम लोग सुबह के नाश्ते में फैट ले रहे थे 21 ग्राम, और अब तो 1 ग्राम फैट भी नहीं है, 0.81 ग्राम फैट है। पहले के नाश्ते में हमें प्रोटीन मिलता था 12 ग्राम, और इस नाश्ते में हमें प्रोटीन मिलता है 21.96 ग्राम, 21.96 ग्राम। पहले के ब्रेकफास्ट में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था 67 ग्राम, और हर्बल लाइफ में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है 25.12 ग्राम, 25.12 ग्राम। अब एक बात बताओ, कितने लोगों को लगा कि नाश्ता बदलेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी? वाकई में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मतलब कितना कैलोरी से कितने कैलोरी पे आ गए, वहां पे न्यूट्रिशन नहीं था, यहाँ पे न्यूट्रिशन है। अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए कोई इंसान सुबह सुबह उठते ही पूड़ी और छोला खाएगा या समोसा खाएगा, तो क्या उसका सारा दिन अच्छा निकलेगा? सुबह सुबह एसिडिटी, गैस, कब्ज, डकारें, खट्टी डकारें, मतलब दिन की शुरुआत ही ऐसे ब्रेकफास्ट से होगी। सुबह सुबह उठते ही अगर कोई आदमी आलू का पराठे का नाश्ता करेगा, क्या उसका दिन अच्छा जाएगा? क्या उसको अच्छी वाली फीलिंग आएगी? नहीं। इसीलिए कहते हैं सुबह का नाश्ता बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हमारे पास कंदमूल फल तो नहीं है जो पहले के लोग राजा महाराजा नाश्ते में लेते थे, बट जो हमारा शेक है, हमारा जो ब्रेकफास्ट है, ये कंदमूल फल से कम नहीं। अगर सुबह सुबह मान लीजिए ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसमें कोई कैलोरी नहीं है, एनर्जी भरपूर है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, एनर्जी आपको दे रहा है, और उसके बाद शेक, और शेक पीने के बाद दिल से बताओ अच्छी फीलिंग आती है ना? मतलब काम करने का मन करता है, एनर्जी आती है, भागने का मन करता है, चलो यार चलते हैं, करते हैं काम कुछ, मतलब शरीर ही अलग तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और पता है सुबह सुबह कोई छोले पूड़ी खा के अगर ऑफिस में जाएगा ना, तो पता क्या होगा, वो ऐसे करेगा ऑफिस में, वो नींद की झपकियां लेगा सुबह पहले ही। मतलब सुबह पहले ही वो हैवी नाश्ता हो गया, पूरा दिन एकदम खराब जाने वाला है। तो इसलिए कंदमूल फल की जगह पे हमारा जो शेक है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हर्बल लाइफ क्या है और हमारा शेक क्या है। कितने लोग रेडी हैं सीखने के लिए? आर यू रेडी गाइस? ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। कल के सेशन में हमने बात किया था कौन कौन सी रेंज हिंदुस्तान में है। तो हमने देखा वेट मैनेजमेंट की रेंज हमारे पास में है, डाइजेस्टिव हेल्थ की रेंज हमारे पास है, चिल्ड्रन हेल्थ है, बोन्स हेल्थ है, जॉइंट्स हेल्थ है, स्किन हेल्थ है, चिल्ड्रन हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, इम्यून हेल्थ है, मेंस सेक्सुअल हेल्थ है, वुमेन्स के लिए भी न्यूट्रिशन है, देन जो हमारा हार्ट हेल्थ है। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में हर्बल लाइफ के पास में है। तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट में डील करते हैं। उनमें से सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे वेट मैनेजमेंट के बारे में। तो कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग रेडी है वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए? आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड, अनबिलीवेबल। लेकिन आप लोग का एक्साइटमेंट कम है, तो थोड़ा सा मैं आपका एक्साइटमेंट का लेवल वापस लेके आना चाहता हूँ। आप लोग इधर उधर खो गए हैं, तो आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं। बहुत ही दूर नहीं, मंजिल बहुत ही दूर नहीं।
ਸੋਹਣੇ ਗਾਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜੋ ਜੱਗੋ ਧੱਕੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲੜਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੱਟਿਆ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਜੋ ਝੁਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਬੂਰ नहीं। ओके तो आज हम लोग जानने वाले हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास में है और आप सभी लोग डायरी पेन लेके रेडी हो जाएं लिखने के लिए। लगभग 700 के समथिंग प्रेसिडेंट टीम यहाँ पे है और आज 700 प्रेसिडेंट टीम एक साथ सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हिंदुस्तान में हमारे पास में है, इसके बारे में आज हम लोग डीपली नॉलेज लेंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग लर्न करेंगे। ओके तो हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बेहतरीन जो उत्पाद हमारा है वो है हमारा फॉर्मूला 1 शेक। तो आप सभी लोग एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं फॉर्मूला 1 के बारे में, फॉर्मूला 1 के लिए क्लैप कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है, हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले लिखिए इसको फॉर्मूला 1 क्यों कहा गया है। नंबर 1, इसको फॉर्मूला 1 क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला 1 शेक है इसको फॉर्मूला 1 इसीलिए कहा गया है कि हम किसी को भी कोई भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट अगर देंगे तो ये फॉर्मूला 1 का मतलब मेन प्रोडक्ट है। जैसे फिल्मों में अमिताभ बच्चन का नाम मशहूर है वैसे हर्बल लाइफ में फॉर्मूला 1 का नाम मशहूर है। ये मेन प्रोडक्ट है, हमारे हर्बल लाइफ के तमाम उत्पादों में से नंबर 1 प्रोडक्ट है और ये सबके लिए जरूरी है, इसलिए इसको फॉर्मूला 1 कहा गया है। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखिए नंबर 1 हमारा फॉर्मूला 1 शेक क्या है। तो नंबर 1 लिखिए ये बैलेंस कैलोरी आपको देता है। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं बनेगा, लिखने से काम बनेगा, इसीलिए मैं स्लाइड शेयर नहीं करना चाहता हूं। आप लिखिए ये बैलेंस कैलोरी आपको देता है। हमारा फॉर्मूला 1 जो शेक है ये बैलेंस कैलोरी आपको देगा, संतुलित कैलोरीज आपको इसमें मिलेगी। और नंबर 2 लिखिए इसमें उच्च प्रोटीन आपको मिलेगा, प्रोटीन की मात्रा बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। अगला लिखिए मील रिप्लेसमेंट है, ये मील रिप्लेसमेंट है, हमारा फॉर्मूला 1 शेक मील रिप्लेसमेंट है गाइस। इसको मील रिप्लेसमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये खाने के बदले में खाना है। जैसे रोटी खाने से आपका पेट भरता है उसी प्रकार से शेक को पीने के बाद भी आपका पेट भरता है। तो ये खाने के बदले में खाना है। ये हमारा अमिताभ बच्चन है, बिल्कुल आप हमारे लिए अमिताभ बच्चन से कम नहीं, हर्बल लाइफ का अमिताभ बच्चन है। ओके एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें सोया प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है। सोया प्रोटीन हमें अमीनो एसिड भी देता है। और हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है इसमें लिखिए कितने विटामिन मौजूद है। तो हमारे इस फॉर्मूला 1 में 18 प्रकार के आवश्यक विटामिन मौजूद है। 18 प्रकार के विटामिन हमारे शेक में अवेलेबल है। विटामिन और खनिज इसमें मिलेगा। और लिखिए ये आपको एनर्जी देता है, एनर्जी ताकत, ये आपको एनर्जी देगा। फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा होने का एहसास आपको देगा, पेट भरा होने का एहसास आपको देगा। यह हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। हमारा फॉर्मूला 1 शेक हमारी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। ये वजन घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए और वेट को मेंटेन करने के लिए तीनों ही स्थितियों में जरूरी है और वैसे हर इंसान के लिए जरूरी है। जिसको वजन घटाना है, बढ़ाना है, फिट रहना है या डॉक्टर फ्री लाइफ जीना है तो ये शेक बहुत ही कंपलसरी है, ये शेक बहुत ही कंपलसरी है। हमारे शेक के 1 स्पून में आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। हमारा पर सर्विंग जो है वो 25 ग्राम का पर सर्विंग है, 25 ग्राम का पर सर्विंग है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शेक में जो मिलेगा आपको 25 ग्राम शेक में कितना मिलेगा, 10.50 ग्राम आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 10.50 ग्राम मिलेगा। अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर कौन सा, फ्रक्टोज से लिया गया शुगर नेचुरल, तो इसमें शुगर 7.56 ग्राम आपको इसमें शुगर मिलेगा।
और लिखिए डाइटरी फाइबर, 3 ग्राम इसमें फाइबर आपको मिलेगा, डाइटरी फाइबर मिलेगा। सैचुरेटेड फैट 0.44 ग्राम, और ट्रांस फैट 0 हमारे शेक में ट्रांस फैट 0 मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल मात्र 3 मिलीग्राम मिलेगा, 3 मिलीग्राम, 3 mg मिलेगा। सोडियम 112 मिलीग्राम सोडियम, हमारे शेक में आपको सोडियम भी मिलेगा। अगला लिखिए, हमारे फॉर्मूला 1 शेक में आपको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए। हमारे फॉर्मूला 1 शेक में आपको विटामिन ए मिलेगा 210 mcg, 210। और विटामिन B1, हमारे शेक में विटामिन ए भी है और विटामिन B1 है 0.45 मिलीग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम के अप्रोक्स हम लोग आंकड़े लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2, बिट्टू नहीं घर वाला, B2, विटामिन B2 भी आपको इसमें मिलता है, और वो मिलता है दोस्तों 0.45 मिलीग्राम, 0.45 मिलीग्राम आपको मिलेगा। अगर बात करें विटामिन B3, नेक्स्ट विटामिन कौन सा है शेक में, विटामिन B3, ये आपको 5 मिलीग्राम मिलेगा। बोले सर कितना विटामिन मिलेगा इतना सारा? विटामिन B6 भी आपको मिलता है 0.80 मिलीग्राम, लिखिए 0.80 मिलीग्राम आपको विटामिन B6 हमारे शेक में मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए विटामिन B9, हमारे शरीर को जितने विटामिन चाहिए ना वो सब बैलेंस मात्रा में है। विटामिन B9 आपको मिलेगा 85 mcg, मतलब ये इसको नापने की इकाई है। नेक्स्ट लिखिए विटामिन B12 है, विटामिन B12 भी आपको शेक में मिलेगा 0.40। और नेक्स्ट विटामिन C, विटामिन C मिलेगा 15 मिलीग्राम। विटामिन D2, पहले तो आया था B2, अब आ गया D2, मतलब सारे विटामिन शेक में मौजूद है। और ये कितना क्वांटिटी में मिलेगा? 1.75। ये ग्राम भी नहीं लिखेंगे तो ये लिख लो बस कौन कौन से विटामिन है, तो काम बनेगा। ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत तो हमें नहीं है, क्योंकि विज्ञान हमारे पास है, बनाने वाले वैज्ञानिक हमारे पास है। विटामिन B5, ये मिलेगा आपको समथिंग 2 मिलीग्राम, और बायोटीन इसमें मिलेगा 10, और विटामिन ई मिलेगा 5 मिलीग्राम, विटामिन ई मिलेगा 5 मिलीग्राम। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा है? यस। कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम। अगला लिखो आयरन मिलेगा, आयरन मिलेगा 3.50 मिलीग्राम। अगला लिखो मैग्नीशियम मिलेगा शेक में, मैग्नीशियम 50 मिलीग्राम। हमारे शेक में जिंक की मात्रा भी है, जिंक 2.50 मिलीग्राम जिंक मिलेगा। हमारे शेक में कॉपर भी आपको मिलेगा, कॉपर, कॉपर खेतड़ी नहीं बता रहा हूं, बोले सर खेतड़ी के पास है कॉपर, तो वहां पे तो है लेकिन वहां पे कॉपर बनता है। कॉपर लिखो 0.77 मिलीग्राम, हमारे शेक में 0.77 ग्राम मिलीग्राम आपको कॉपर मिलेगा। पोटेशियम 320, मतलब कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो इस शेक में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक आम इंसान को जिंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए चाहिए। क्या आप बताओ, इतने सारे न्यूट्रिशन का, विटामिन का नाम हमने लिखा, क्या ये जरूरी है हमारे लिए? जरूरी है कि नहीं है? हम इनमें से कई का तो नाम भी नहीं जानते, बाबा पहली बार सुना है ऐसी चीजों। तो इसका मतलब ज्यादा साइंस में नहीं जाके आपको ये समझना है
कि एक आम इंसान अगर जिंदगी भर जवान रहना चाहता है, सेहतमंद रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहता है और एनर्जेटिक रहना चाहता है, तो वो शेक का कंज्यूम करना चाहिए, उसको शेक को कंज्यूम करना ही चाहिए। अगला देखो, हमारा शेक लो जीआई है, लो जीआई, लो जीआई, लो ग्लाइमेक्स इंडेक्स, बाकायदा इस पे लिखा है लो जीआई। ये लो जीआई का मतलब क्या है? इसको शुगर वाले लोग भी ले सकते हैं। इसका जीआई धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे डाउन जाता है। नहीं, नॉर्मल फूड में क्या होता है, जीआई एकदम से बढ़ जाता है और लोगों का शुगर बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं है इसमें, लो जीआई है ये स्पेशली शुगर वाले लोग तो इसको आराम से ले सकते हैं बिना कोई टेंशन। और इस पे लिखा हुआ है नॉट फॉर मेडिसिन यूज, दवाइयों से इसका कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इसको लेके महीने का 3 से 5 किलो वजन आप कम कर सकते हैं, 3 to 5 kg वेट लॉस कर सकते हैं। इसको लेके आप महीने का 1 से 5 किलो तक वजन बढ़ा सकते हैं। इसको लेके आप वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबको समझ आया? पहला प्रोडक्ट लिखिए, इसमें अलग अलग फ्लेवर है। तो हमारा शेक 8 फ्लेवर कंपनी ने बनाए हैं, हर्बल लाइफ ने इसके 8 फ्लेवर बनाए हैं और हम लोगों ने इसके 16, 17, 20, 25 फ्लेवर बना दिए हैं। तो 8 फ्लेवर कौन कौन से लिखो। अगर किसी को मान लीजिए अभी आम खाने का मन करता है, किसी को आम खाने का मन करे तो वो मैंगो शेक ले सकता है, नंबर 1। किसी को बनाना खाने का मन करे तो वो बनाना शेक पी सकता है। किसी को गर्मियों में कुल्फी खाने का मन करता है तो वो कुल्फी वाला शेक पी सकता है। किसी को आइसक्रीम पार्लर पे जाके आइसक्रीम खाने का मन करता है तो वो वनीला शेक पी सकता है, स्ट्रॉबेरी शेक पी सकता है। किसी को चॉकलेट खाने का मन करे तो चॉकलेट शेक पी सकता है। किसी को ऑरेंज खाने का मन करे तो ऑरेंज शेक पी सकता है और किसी को खीर खाने का मन करे तो वो रोज खीर शेक पी सकता है। मतलब हमारे पास सप्ताह में 7 दिन है, लेकिन हमारे पास 8 फ्लेवर है, मैंगो, चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, बनाना और रोज खीर। 8 फ्लेवर हो गए। नवा फ्लेवर कौन सा है लिखो, चॉकलेट और मैंगो को मिक्स करके फ्लेवर बनता है चोको मैंगो, चोको मैंगो फ्लेवर। अगला फ्लेवर आप बना सकते हैं चॉकलेट, मैंगो और वनीला को मिक्स करके चोको मैंगो वनीला। मतलब जितना मर्जी आप इसके फ्लेवर बना सकते हैं दोस्तों। और सबसे खास बात, अभी गर्मी का टाइम है और वेट लॉस भी हम कर रहे हैं। कई बार आपको शेक पीने के बजाय आप इसका आइसक्रीम बना के भी खा सकते हैं वेट लॉस में। मतलब ऐसा कहीं है क्या बताओ कि आइसक्रीम खाओ वजन घटाओ, कुल्फी खाओ वजन घटाओ। तो आप इसको शेक को लिक्विड फॉर्म में बना के भी ले सकते हैं और आइसक्रीम या कुल्फी के रूप में बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। समझ आ रहा है? आप इसमें एडिशनल फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, पपाया, देन एप्पल, इस प्रकार के फ्रूट्स को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिलीशियस शेक बनता है, बहुत ही जबरदस्त शेक बनता है। तो हम इसे अलग अलग प्रकार से शेक को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट है। ये किस किस को देना होता है? हर किसी को, वजन घटाने, बढ़ाने और फिट रहने के अलावा भी अगर आप किसी को और कोई हेल्थ के चैलेंजेस हैं उसके लिए भी दे रहे हैं तो शेक जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? फॉर्मूला 1 इसको इसलिए कहा गया, इसमें सारे न्यूट्रिशन मौजूद है, तो हर किसी में काम करता है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये काम करेगा, तो हर कोई शेक को ले सकता है। नंबर 2, दूसरा प्रोडक्ट लिखिए, हम सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हर्बलाइफ के पास। और ये सेकंड प्रोडक्ट जो है, जैसा हमने बात किया, हम भारतीय लोगों में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है दोस्तों। हम भारतीय लोगों में क्या है, प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से शरीर में थुलथुलापन आ जाता है, हम थके थके महसूस करते हैं और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, वजन बढ़ने लगता है। वो क्यों होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और नॉर्मल लाइफ में प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? दाल से प्रोटीन मिलता है,
सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, पनीर से हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन पनीर कच्चा खा रहे हैं तो थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, और उसको थोड़ा तल दिया तो प्रोटीन से ज्यादा उसमें कैलोरी मिलेगी। दालों की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दालों में अब उतना प्रोटीन नहीं रहा है जितना पहले था, है कि नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ में हम प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर सकते। तो हमें प्रोटीन कितना चाहिए, हमें हमारे वजन के हिसाब से लिखो, 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए। बोले सर जी मेरा तो 80 किलो वेट है। कोई बात नहीं, 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 80 ग्राम प्रोटीन जो है वो नॉर्मल लाइफ में दालों से और इनसे पूरा नहीं हो सकता, ये आपको समझना है। तो प्रोटीन की पूर्ति कैसे करें, ओके, प्रोटीन की पूर्ति हम कैसे करें ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लिख लो, प्रोटीन हमें चाहिए फिट रहने के लिए, वेट लॉस करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सब चीजों के लिए प्रोटीन बहुत 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 जरूरी है। और वो नॉर्मल सोर्सेज से हम लोग प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर सकते। प्रोटीन नॉनवेज में भी है, बाय द वे, सबको मालूम है नॉनवेज में प्रोटीन है। तो अब कई लोग खुश हो रहे हैं हम तो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन याद रखिए आप नॉनवेज में जितना प्रोटीन लेना चाहते हैं उससे ज्यादा कैलोरी आपको मिलती है, उससे ज्यादा फैट आपको मिलता है। तो आप प्रोटीन की पूर्ति अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और आप एक अच्छी सेहत को नहीं ले पाएंगे। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है दुनिया का बेहतरीन प्रोटीन। आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं। दुनिया का बेहतरीन प्रोटीन पाउडर हमारे पास अवेलेबल है हर्बलाइफ के पास। बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। इसके बाहर जितना क्वांटिटी में प्रोटीन लिखा गया है उतना ही आपको अंदर बॉक्सेस में मिलेगा। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोटीन है और आसानी से डाइजेस्ट आप इसको कर सकते हैं। और ये प्रोटीन क्या क्या काम आएगा ये भी हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आ रहा है। तो लिखिए प्रोटीन, प्रोटीन हमारा सेकंड प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन क्या है इसके बारे में आप लोग डीपली लिख सकते हैं। तो लिखिएगा प्रोटीन पाउडर। सबसे पहली चीज लिखिए, ये प्रोटीन 2 प्रकार की पैकिंग में हमारे पास अवेलेबल है। नंबर 1, ये प्रोटीन हमारे पास 2 प्रकार की पैकिंग में अवेलेबल है। नंबर 1 200 ग्राम एंड 400 ग्राम। आपको 200 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा, आपको 400 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा। तो 200 ग्राम प्रोटीन भी हमारे पास है और 400 ग्राम प्रोटीन भी हमारे पास अवेलेबल है। ये प्रोटीन फॉर्मूला 1 का 3 स्पून लिखो, फॉर्मूला 1 का 3 स्पून और 1 स्पून जब आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो कंप्लीट खाना तैयार होता है। 3 चम्मच फॉर्मूला 1 शेक और 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर बराबर कंप्लीट भोजन, ये कंप्लीट खाना हो गया। ये दोनों को मिला के जो आप शेक बनाते हो तो ये 3 रोटी के बराबर और 1 कटोरी दाल और 1 प्लेट सलाद के बराबर काम करता है। चाहे आप 3 रोटी 1 कटोरी दाल और 1 प्लेट सलाद खा लो, अदरवाइज आप ये शेक पी लो, बात बराबर है। इस तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इस प्रोटीन को आप अगर जो लोग शेक पीते हो तो शेक में डालेंगे, अदरवाइज वैसे भी आप आटे में डाल के सब्जी में भी डाल सकते हो प्रोटीन को। हालांकि ये जरूर है थोड़ा गर्म चीजों में डालते हैं तो थोड़ा क्वालिटी कम हो जाती है, जिसको जो क्वालिटी इसकी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। बट ये क्या क्या करता है लिखिए, फीलिंग ऑफ फुलनेस। जिन लोगों को भूख ज्यादा लगती है तो ये फीलिंग ऑफ फुलनेस का एहसास कराएगा। नंबर 2, भूख को शांत करेगा, हमारी हंगर को कंट्रोल करेगा। ये सोया और मट्ठा से बना हुआ प्रोटीन है, सोया और मट्ठा से बना हुआ प्रोटीन है। इसकी 1 सर्विंग में हमें 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लिखिए 1 चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और 1 चम्मच जो है हम प्रोटीन की लेते हैं वो कितने ग्राम की होती है, 6 ग्राम की होती है। 1 चम्मच में 6 ग्राम हम प्रोटीन लेते हैं, जिसमें मतलब 6 ग्राम की 1 स्पून है, उसमें आपको 5 ग्राम तो प्रोटीन मिलेगा
और एक चम्मच में 22.96 कैलोरी आपको मिलेगा। एक चम्मच प्रोटीन में आपको 22.96 कैलोरी मिलेगा, 22.96 कैलोरी। 1 स्पून में आपको कार्बोहाइड्रेट मात्र 0.24 ग्राम मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स 0.24 ग्राम मिलेगा। और शुगर की मात्रा की अगर बात करें तो नेचुरल शुगर है 0.03 ग्राम। 0.03 कितना कम क्वांटिटी में इसमें शुगर है। और फैट 0.18 ग्राम ओनली फैट है। कोलेस्ट्रॉल 0.01 ग्राम। मतलब आप ये देखिए, इसमें एक चम्मच में 6 ग्राम की क्वांटिटी आती है, उसमें 5 ग्राम तो सिर्फ प्रोटीन है। तो कितना उच्च क्वालिटी का प्रोटीन आपको आइडिया लग रहा हो, समझ आ रहा है। अब इसमें कितना लेना होता है, 1 चम्मच हर किसी को लेना है। लिखो, अगर ज्यादा भूख लगती है तो 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। लिखिए, 2 चम्मच ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा भूख लगती है शेक के बाद भी, तो आप 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच ले सकते हैं। दूसरा, जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं तो वो भी 2 चम्मच ले सकते हैं। जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं वो भी आप 2 चम्मच ले सकते हैं। जिसको लीवर और किडनी का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, उसको प्रोटीन आपको नहीं देना है। दे देंगे, वैसे कोई बुराई नहीं है, देने में नुकसान नहीं है। लेकिन आप अपने अपने कंज्यूमर्स को पूछिए, कंज्यूमर खुद ही आपको बताएगा मेरा फैटी लीवर है, मेरे को ये चैलेंज है। तो हम लोग उनसे एक आसान सा सवाल करेंगे, और वो आप भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं उसको पूछता हूँ, भाई साहब आपकी डॉक्टर ने आपकी दालें बंद किया हुआ है क्या? वो बोलता नहीं, मैं दाल तो खूब खाता हूं, डॉक्टर ने मना नहीं किया। इट मीन्स वो प्रोटीन आराम से दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं आपको दालें नहीं लेना है, तो फिर प्रोटीन हम ऐड नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखिए, हमारा प्रोडक्ट हर पर्सन को अलग अलग जाएगा। इसीलिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं ना, टेबल टॉक करते हैं, उनसे उनकी दिनचर्या पूछते हैं, उनसे उनके पहले के हेल्थ के चैलेंजेस पूछते हैं। तो हर व्यक्ति का डाइट प्लान अलग अलग होगा। ओके, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई है तो उसको आप ये वाला प्रोटीन नहीं देके शेकमेट दे सकते हैं। शेकमेट में नॉर्मल प्रोटीन है। और वो भी नहीं देंगे तो चलेगा, आप फॉर्मूला 1 शेक और फाइबर कॉम्प्लेक्स को डाउन करके दे सकते हैं। और ऐसे केसेज में आपके सीनियर वेलनेस कोच से आप सलाह ले सकते हैं, वो आपको ज्यादा गाइड करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रोटीन को इंटेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों, वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो लिखिए, वो प्रोडक्ट है एनर्जी। अब आज की दुनिया में लिखिए, एनर्जी एनहांसमेंट के लिए हम क्या करते हैं। एनर्जी के लिए हम लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। लेकिन हमने पहले भी इस सेशन में सीखा था और कई बार सीख चुके हैं कि चाय कॉफी मीठा जहर है। इसको अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में लेके आए थे। आज वो ब्लैक टी पीते हैं और हम दूध की चाय पीते हैं। अपने सफेद कपड़े पे आप इस चाय को डाल के देखेंगे तो जो चाय के हालात हैं वही हमारे फेफड़ों के हालात हैं। बच्चों को प्रोटीन देने की अलग से जरूरत नहीं है जी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको तो प्रोटीन खाने से मिल जाएगा। दूसरा, प्रोटीन, अब बच्चों को जब आप डायनो शेक देंगे ना, तो उस डायनो शेक में प्रोटीन वगैरह सब अवेलेबल है। समझ आ रहा है। और वजन के अनुसार प्रोटीन चाहिए तो बच्चों को प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारी एनर्जी के लिए है। तो वो एनर्जी के लिए जैसे चाय कॉफी का जो बेस्ट रिप्लेसमेंट है वो है हमारे पास। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, और आप उसके लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं। मंजिल बहुत ही दूर नहीं। फ्रेश एनर्जी ड्रिंक इसके नाम के पहले। तो जिसको भी रहना है फ्रेश, उसको पीना चाहिए फ्रेश। एक लाइन लिखिए, आज के जमाने में दूध की चाय और कॉफी मीठा जहर है, और हर्बल लाइफ की ये फ्रेश आज के जमाने की लहर है। आज के जमाने की लहर है दोस्तों। ये क्या काम करता है? नंबर 1, ये
पैकिंग इसका ये है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इसको बनाते हैं तो ये इस प्रकार का नजर आता है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मस्त लगता है, बहुत ही डिलीशियस है, टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। कलर थोड़ा डाउटफुल है, कलर तो डाउटफुल है, लोग देख के इसको शक करेंगे ये पीते क्या है, लगता है कि ये कोई ड्रिंक करते हैं, बट इसका कलर को देख के अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है। और काम इतना जबरदस्त है, जैसे ही आप इसका एक सिप लेते हैं ना, तो अंदर एनर्जी का एहसास आपको होता है। ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है गाइस, यह आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको ताकत देगा, ताकत, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपको एनर्जी देगा। ये किस चीज से बना हुआ है, लिखो, हमारा एवरेस्ट एनर्जी ड्रिंक किस चीज से बना हुआ है, तो आप लिखिए ग्रीन टी, ग्रीन टी इसमें ग्रीन टी भी है, इसमें ऑरेंज पिका सत्व डाला गया है, ऑरेंज पिका सत्व इसमें डाला गया है। और आप लिख सकते हैं इसमें गुराना के बीज भी हैं, गुराना सीड्स, गुराना सीड्स इसमें डाला गया है। इसमें एक बैलेंस मात्रा में कैफीन अवेलेबल है। कई लोग आपको कैफीन के बारे में बात करके बोलेंगे ओ माय गॉड इसमें तो कैफीन है, ऐसा बोल देंगे आप, मैं तो नहीं लूंगा, इसमें तो कैफीन है। बट चाय और कॉफी से कम मात्रा में इसमें कैफीन है, और हमारे शरीर को चलाने के लिए एक बैलेंस मात्रा में कैफीन का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ओके, तो ये इसमें आपको कैफीन भी मिलेगा। दूसरा, इसमें आपको गुराना सीड्स मिलेगा, एक जड़ी बूटी है गुराना सीड, जो पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसको यूज करते थे काढ़े के रूप में। समझ आ रहा है? इसको लेने से शरीर के अंदर की गंदगी साफ हो जाती है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। नहीं तो नॉर्मल लाइफ में आदमी सुबह जाता है तो नहा धो के एनर्जी के साथ जाता है अपने ऑफिस या अपने बिजनेस पे, और शाम को आता है तो उसका चेहरा कैसा होता है, हम लोग का नॉर्मल लाइफ में याद करो, हर्बल लाइफ से पहले, मतलब शाम तक घर पे आते तो थके थके से, ऐसा मतलब ऐसा सपने में मतलब ऐसा धक्के और खाते हुए से हम आते हैं घर पे, और ऐसा लगता है बेड पे चला जाऊं, ऐसा होता कि नहीं होता, सीधा बेड पे आके हम पड़ जाते हैं ऐसा एकदम। बट ये वाला एनर्जी ड्रिंक आप यूज करते तो मॉर्निंग से लेकर रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे सेम एनर्जी आप पे रहता है, सेम एनर्जी का लेवल आपका बरकरार रहता है। इस लिखो, इसको गर्म पानी या ठंडे पानी दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में ये चाय का रिप्लेसमेंट है, लिखिए गर्म पानी में ये चाय का रिप्लेसमेंट है, और लिखो ठंडे पानी में ये कोल्ड ड्रिंक का रिप्लेसमेंट है, कोल्ड ड्रिंक का रिप्लेसमेंट है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें कितने फ्लेवर है, लिखो, लेमन, लेमन बराबर नींबू, जिंजर मतलब अदरक, सिनेमन मतलब दालचीनी, एक तुलसी, और पीच मतलब आड़ू, अलग अलग प्रकार के, और इलायची, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर है। मतलब आप लेमन ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, सिनेमन ले सकते हैं, पीच ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, और तुलसी ले सकते हैं। और तुलसी को आने के बाद तो आपको सबको मालूम है कि बहुत ज्यादा कंजप्शन हमारा बढ़ गया है, क्योंकि तुलसी के नाम से ही दिल में पवित्रता आ जाती है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ऐसा होता ना कि मतलब हमारे हर घर में तुलसी है, और एक कहावत भी है, तुलसी तेरे आंगन की। हम लोग सो रहे होते हैं और सुबह सुबह रसोई से आवाज आए, अजी उठिए मैं आपके लिए तुलसी लेके आई हूं। बताओ, मतलब नींद आंख खुलेगी तो ही एक अलग अंदाज में आंख खुलेगी, क्या तुम तुलसी लेके आई हो, है कि नहीं है? नहीं तो नॉर्मल लाइफ में लो चाय पी लो, अरे बाबा चाय और तुलसी, मतलब नाम में इतनी पवित्रता है, तो ये अंदर जाएगा तो कितना बॉडी क्लीन होएगा। इसको ठंडे पानी में भी ले सकते हैं, और पता मजे की बात क्या है, इसमें आप आइस डाल के भी ले सकते हैं, आइस डाल के भी इंजॉय कर सकते हैं इसको गर्मी के टाइम पे। लेकिन लिखो कितनी बार लेना चाहिए, जिसको बीपी हाई है उसको ये कम देना चाहिए, जिसको बीपी हाई है उसको मात्र दिन में 2 बार ही देना है, और वो भी 1-1 चम्मच का एफरेस्ट पिलाना है।
वो भी ज्यादा गर्म पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में आपने देना चाहिए, थोड़ा गुनगुने पानी में। लेकिन जिसको बीपी का कोई चैलेंज नहीं है, बीपी हाई नहीं है उसका, उस व्यक्ति को आप ये एफ्रेश, ध्यान से सुनिएगा, ये एफ्रेश आप अगर 1 चम्मच वाला दे रहे हैं तो 8 बार भी पूरे दिन में पिला सकते हैं, और अगर आप 2 चम्मच वाला दे रहे हैं तो दिन में 4 बार आप इसको पिला सकते हैं। बोले सुनील सर इसको प्लास्टिक के गिलास में पीना चाहिए क्या? कदापि नहीं, क्रॉस कर दो, ना तो ये स्टील के गिलास में पीना चाहिए और ना ही ये प्लास्टिक गिलासेस में पीना चाहिए। ये ओनली फॉर ये कांच के गिलास में आपको इसको इस्तेमाल करना है। ये वजन घटाने में बहुत ही सहायक है, डाइजेशन को बेहतरीन बनाता है, पेट को साफ करता है, और जिनको वेट गेन करना है उनको भी आप दे सकते हैं दिन में 2 बार चाय की जगह पे, कोई बुराई नहीं है। कई बार हमें लगता है ये तो वजन ही कम करेगा, वेट गेन वाले को दें या नहीं दे सकते। आप इसको टेस्टी बनाने के लिए, कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता टेस्ट, अगर मीठा पीने का मन करता है ना, तो आप इसमें थोड़ा हनी डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, थोड़ा सा हनी एड ऑन कर सकते हैं। समझ आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है? ये वेट लॉस, कई बार आप लोग तो 2 बार लेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा चाय की जगह पे। अगर ओल्ड डाइट को आप वैसे ले रहे तो वेट लॉस नहीं होएगा। और कई बार हमें लगता है मेरा तो एफ्रेश से वजन कम हो गया, अब तो मुझे शेक की क्या जरूरत है। तो याद रखिए बिना शेक के आपका काम अधूरा है, वीकनेस आएगी, न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाएगी शरीर में, तो शेक पीना बहुत जरूरी है। वो बात एक अलग है कि दिन में 7-8 बार आप इसको पी रहे हैं तो गर्म पानी आपके पेट में जा रहा है, आपका बॉडी क्लीन हो रहा है और आपका वेट लॉस जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको शेक पीना बहुत ही कंपलसरी है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आज का लास्ट प्रोडक्ट, आज के ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और वो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा जो शेक है उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा विटामिन हमें चाहिए होते हैं। और एक्स्ट्रा विटामिन के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा विटामिन के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग लिखो वेजिटेबल और फ्रूट्स लेते हैं। हमें विटामिन किस में मिलते हैं? सब्जियों में और फलों में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आज की दुनिया में सब्जी और फल में जितने न्यूट्रिशन मिलेंगे, जितने विटामिन हमें मिलेंगे ना, उससे ज्यादा हमें कैलोरीज मिलेगा, उससे ज्यादा पेस्टिसाइड मिलेगा, केमिकल मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हर्बल लाइफ ने आप सभी के लिए एक्स्ट्रा विटामिन की पूर्ति के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट डिजाइन किया है, और उस प्रोडक्ट का नाम है मल्टीविटामिन। तो आप जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, मल्टीविटामिन हर्बल एंड मिनरल्स टैबलेट गाइस, आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं इस मल्टीविटामिन टैबलेट के लिए। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही जबरदस्त है, और बहुत ही शानदार इसके नतीजे हैं, शानदार इसके नतीजे हैं। मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट, जिनका बीपी लो है उनको एवरेज बढ़िया दे सकते हैं, 7-8 बार पिला सकते, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ये मल्टीविटामिन एंड हर्बल टैबलेट जो है ये क्या है, देखिए मल्टीविटामिन, इसमें एक्स्ट्रा विटामिन आपको मिलता है, लिखो एक्स्ट्रा विटामिन आपको मिलेगा। नंबर 2 इंच लॉस आपका करेगा, ये इंच लॉस में भी काम करता है। नेक्स्ट लिखिए इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता भाई, मसल्स को इंप्रूव करता है, मसल्स को इंप्रूव करता है। हमारे मल्टीविटामिन में 17 आवश्यक विटामिन और खनिज है, 17 प्रकार के, 17 प्रकार के विटामिन अवेलेबल है। इसमें आपको ल्यूटीन मिलता है और लाइकोपिन मिलता है। हमारे मल्टीविटामिन में ल्यूटीन खनिज है, लाइकोपिन भी है, गाजर का पाउडर है, लिखो गाजर का पाउडर इसमें है, अंगूर के छिलके का पाउडर इसमें है, अंगूर के छिलके का मतलब खट्टे फलों का मिश्रण भी इसमें है, खट्टे फलों का मिश्रण भी आपको इसमें मिलता है। तो हमारे मल्टीविटामिन की 90 लिखो 90 टैबलेट का पैकिंग है, दिन में 3 बार लेना है। 90 टैबलेट का पैकिंग है, दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम,
खाने से पहले लें या बाद में, कभी भी ले सकते हो। भूल जाओ तो 2 टैबलेट एक साथ भी ले सकते हो, कोई चैलेंज नहीं। गर्भवती महिलाओं को आपको जरूर देना है। थायराइड के लिए कल बताएंगे, टेंशन मत लो सिंह साहब, कल थायराइड के बारे में बात होएगा। तो क्या बात कर रहे थे, जिसको जो प्रेग्नेंट लेडी है महिला, उसको जरूर देना है। वजन घटाने वाले लोगों को भी, फीमेल है तो जरूर देना चाहिए शुरुआत से ही। इसमें क्या क्या लिखो, इसमें एनर्जी, हमारे मल्टीविटामिन की एक टैबलेट में जो कैलोरी है 1.60, 1.60 किलो कैलोरी है, और कार्बोहाइड्रेट 0.40 ग्राम है। और इसमें क्या क्या है लिखो, हमारी मल्टीविटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, हमारे मल्टीविटामिन में विटामिन ए आपको मिलता है, विटामिन सी आपको मिलता है। नमिता जी, ईचिंग वाला प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी मल्टीविटामिन आप उनको दे सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं। तो हमारी मल्टीविटामिन में विटामिन ए आपको मिलता है, विटामिन सी आपको मिलता है, विटामिन D2 मिलता है, D2, और विटामिन ई आपको मिलेगा, विटामिन ई। नेक्स्ट विटामिन B3 आपको मिलेगा, विटामिन B3, विटामिन B5 आपको मिलेगा, विटामिन B12 आपको मिलेगा, विटामिन B1 भी आपको मिलेगा, B1, और विटामिन B6 आपको मिलेगा, B6, विटामिन के आपको मिलेगा, के फॉर काइट, विटामिन के भी आपको मिलेगा, विटामिन B9 आपको मिलेगा, विटामिन B9 भी आपको मिलेगा, और बायोटीन आपको मिलेगा, बायोटीन, और विटामिन B2 भी आपको मिलेगा, और नेक्स्ट लिखिए कैल्शियम भी आपको मिलेगा। तो कितना सारा एक्स्ट्रा विटामिन आपको मिल रहा है। वेट गेन करने वालों को जरूर देना चाहिए और वेट लॉस करने वालों को भी देना चाहिए। मल्टीविटामिन हर किसी के लिए है, जिंदगी भर आपको जवान बनाए रखेगा। और मैंने बताया 90 टैबलेट है, और 90 टैबलेट का एक एक टैबलेट दिन में 3 बार आपने देना है। ओके, तो जो मैंने आपको बताए हैं, विटामिन B13 नहीं है इसमें। ओके, जो 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 इसके अलावा और क्या क्या है लिख लो। आयरन इसमें है, मैग्नीशियम इसमें है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ल्यूटीन इसमें है, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं, आयरन, बहुत सारे पोषक तत्व हैं। तो आप इसको 3 टैबलेट डेली का दे सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को जरूर दे सकते हैं, जो वजन घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनको दे सकते हैं, और जो स्वस्थ है, जो वेट को मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन फिट रहना चाहते हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। अब जो हमने बात किया था अभी इससे पहले एफ्रेश का, तो थोड़ा सा एफ्रेश वाले पॉइंट पे वापस आ जाओ, और एफ्रेश वाले पॉइंट पे आप लिखिए 1 ग्राम का हमारा सर्विंग जो है, 1 ग्राम की एक सर्विंग जो है हमारी एफ्रेश की, 1 चम्मच 1 ग्राम का है, उसमें आपको कितना कैलोरी मिलता है लिखो, 3.52 कैलोरी, 3.52 कैलोरी का एफ्रेश है, और चाय 250 कैलोरी का है। तो इसको आपने चाय से रिप्लेस किया तो कितना कैलोरी कम हो गया, सोच के देखो। चाय बराबर 250 कैलोरी, चाय का छोटा सा कप में 250 कैलोरी, और एफ्रेश के इतने बड़े गिलास में 3.5 कैलोरी। समझ आ रहा है? दूसरा, इसमें प्रोटीन भी है, 0.05 ग्राम प्रोटीन है एफ्रेश में, 0.05 ग्राम प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट लिखिए 0.83 ग्राम, इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है। और शुगर, दूध की चाय तो पूरा शुगर है, और हमारी एफ्रेश में 0.71 ग्राम ओनली फॉर शुगर है। 1 मिलीग्राम सोडियम आपको एफ्रेश में मिलता है, और 40 मिलीग्राम कैफीन आपको पर सर्विंग मिलता है। तो जितना हमारे शरीर को चाहिए वो सारा इसमें बैलेंस मात्रा में है, और हमारी कंपनी कोई धोखा नहीं करती है। देखो, हमारी कंपनी ने इसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कैफीन के बारे में। कई लोग बोलते हैं कैफीन है इसमें, तो तुमने मुझे बताया नहीं। अरे बाबा, कैफीन चाय और कॉफी से बहुत कम है, इसलिए इसको मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि कोई टेंशन ना करे। ओके, तो आज का हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का पार्ट यहीं तक है, एंड कल हम लोग इसको सेशन को आगे लेके जाएंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो।